मैं आज एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ आपके लिए, जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर जगह उपस्थित है, कहीं न कहीं मिल जाती है। तो इस औषधि का नाम है अपामार्ग। और अपामार्ग का पौधा की पहचान के लिए भी बताऊंगा, कैसे पहचान करेंगे कैसे नहीं। पहले मैं इसके अलग अलग नामों के बारे में बता देता हूँ कि अपामार्ग के नामों को कैसे पहचानते हैं। संस्कृत भाषा में इसको अपामार्ग कहते हैं। अगर हम इस पौधे की बात करते हैं, और नामों भी से भी जाना जाता है इस पौधे को। अगर शिखरी के नाम से भी जाना जाता है, अर्धशल्य के नाम से भी जाना जाता है, मयूरक के नाम से भी जाना जाता है, करमठी के नाम से जाना जाता है, दुर्गा के नाम से जाना जाता है, किड़ही के नाम से जाना जाता है, धर्मचरी के नाम से भी जाना जाता है ये पौधा। इतने तो इसमें संस्कृत के नाम हैं इस पौधे के, अपामार्ग के। आप देख रहे होंगे इस पौधे को। अपामार्ग को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम हिंदी भाषा में बात करते हैं तो इसको चिड़चिड़ा कहते हैं, लटचीरा कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं, और औंगा कहते हैं, चिरचिरी कहते हैं। अगर इसी को हम बंगाल भाषा में बात करते हैं तो अपांग कहते हैं। अगर मराठा भाषा में बात करते हैं तो मराठा में इसको अंगाड़ा कहते हैं और आघेड़ा कहते हैं। ऐसे ही गुजरात भाषा में बात करें तो अघेड़ा कहते हैं, और इटली भाषा में बात करें तो रुचेप ट्री कहते हैं। इसका नाम रुचेप ट्री भी कहते हैं। इटली भाषा में इसको रुचेप ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसको लैटिन भाषा में बात करें, यानी कि इंग्लिश के लैटिन शब्द में बात करते हैं, तो एचिरेंथिस के नाम से भी जाना जाता है और एस्पेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके इतने सारे नाम हैं कि जो कि आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि इतने इसके नाम होंगे, जो कि आज मैंने इसको बखान कराया। आप इसको सोच के समझ के लिख भी सकते हैं, और जो कि इसके बारे में बहुत सारी औषधियों की बात कहेंगे, बताएंगे। देखिए, अगर हम इसकी पहचान के बारे में बताएं तो पहचान इसकी यह है कि ये जो है पौधा है सबसे ज़्यादा ये गांव क्षेत्रों में पाया जाता है और ऊंची जगहों पर पाया जाता है। यहाँ पर सूखी जगह होती है, पानी बहाव कम रहता है, तो ये वहाँ पौधा पाया जाता है। पानी का बहाव कम रहता है, ऊंची जगह होती हैं, वहाँ ये पौधा पाया जाता है। लेकिन पहचान ये इसकी पत्तियों से करते हैं। तो ये चौलाई की पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि आपने साग खाया होगा चौलाई का, ये उसकी पत्तियों के जैसे होता है। अगर इसको देखें, इसकी फूल और फल एक डंडी पर लगे होते हैं, जो कि इस तरीके की होती है डंडी। हम देख रहे होंगे इसके फल जो बना है एक जीरे के समान होता है। जो जीरा होता है उसी के समान एक जीरा होता है, जीरे के समान इसके फल होते हैं, जो कि उल्टा चिपचिटा जिसको कहते हैं। अगर हम गवारू भाषा में बात करें तो इसको बोल देते हैं उल्टा चिटचिटा। उल्टा चिटचिटा को हम इसकी बात करते हैं। इसके औषधि गुण के बारे में हम बात करें तो ये दस्त रोधक है। अगर किसी को, माता को, बहन को, भाई को, बच्चे को दस्त हो जाते हैं, इसकी पत्तियां का 2 चम्मच जूस सुबह शाम दोपहर खाली पेट पिला दें। सुबह को खाना खाने के 3 घंटे बाद फिर पिला दें, 3 से 4 घंटे के अंदर से फिर पिला दें। यानी 3 डोज इसकी 12 घंटे में लग जाएँ तो उसके दस्त बंद हो जाएंगे। दस्त कैसा भी हो, खूनी हो, कैसा भी दस्त हो, ऐंठन हो, मरोड़ हो, पेचिस हो, लेकिन नाभि ना हटी हो। तब अगर नाभि हटी होगी तो ये काम नहीं करेगा। अगर डेविडेविडल डिसबैलेंस होगी तो ये काम नहीं करेगा। जैसे औषधि काम नहीं करती, एलोपैथिक कार्य नहीं करता है, इसी तरीके से ये भी कार्य नहीं करता है। तो दूसरा रोग के बारे में बात करते हैं। किसी को अपच रहती है, उसके लिए है। किसी को पीलिया है, पीलिया को मात्र सप्ताह में 3 दिन पिला देना इसको। इसका जूस गंगा जल के साथ धोकर के 2 चम्मच सुबह को पिला देना, अर्ली मॉर्निंग, सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद। समझो पीलिया जड़ से खत्म हो जाएगा, जैसे कि पीलिया है ही नहीं। दूसरे की बात करते हैं। अन्य रोगों के बारे में बहुत सारे रोग हैं, अफरा है, हृदय रोग हैं, पात रोग हैं, कफ रोग हैं। इसके जूस से भी काम करते हैं और इसकी आप जूस को पिला सकते हैं। अगर जूस नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसकी पत्तियों को भी चबा सकते हैं। अगर इनकी पत्तियों को चबा करके आप सेवन करें तब भी इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हृदय रोगों का कार्य मिलेगा, अफरा जिसको रहता है उसको कार्य मिलेगा, बढ़िया फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरा बवासीर जिसको रहता है, खूनी है, बादी है, जिसको बवासीर जैसा भी है, उसको खाने से
2 महीने 1.5 महीने खाने से इसको पत्तियों को खा लें। अगर इसके बीजों का पाउडर बना लें और पाउडर को मुलेठी के साथ लेकर के इसको पाउडर बना लें, मुलेठी को पीस करके इसका जीरे के पाउडर जो बीज है इसका फल है उसका पाउडर बना के मुलेठी के साथ ले लें तो आपका 100% बवासीर में ख़त्म करेगा, बवासीर में लाभकारी होगा। दूसरी की बात करते हैं खुजली के बारे में। अगर इसकी पत्तियां जो खूब पत्तियां जो दिख रही हैं ये ब्लड इन्फेक्शन को भी साफ करती हैं। तीसरा, अगर खूब दाद है, खुजली है, नींबू के साथ, नींबू के रस को साथ इसकी पत्तियों को पीसें और आराम से उसको लगा लें तो कि एंटीसेप्टिक एसिड जो होता है नींबू में उसको ख़त्म करता है। इसके जो बैक्टीरिया हैं, इसके जो औषधि गुण हैं, इसको बैक्टीरिया ख़त्म करते हैं अंदर तक जा करके नींबू की दाद खुजली को। अगर हम इसी में बात करते हैं हृदय रोगों के लिए, किसी को हृदय रोग है, हृदय रोग जैसे कि लंग्स रोग है, हार्ट बीट बढ़ती है, सांसों का नियंत्रण नहीं होता है, उसके लिए भी कारगर है। इसको सुबह शाम, सुबह को खाली पेट लेते रहिएगा। अगर हम मेन चीज़, मुख्य चीज़ की बात अब करने जा रहे हैं जो कि इतनी सारी बीमारियां मैंने आपको बताई और इतनी सारी बीमारियों में से मैंने आपको उनके नाम भी गिनाए और बीमारियों के बारे में बताया। देखिए, मुख्य चीज़ इससे आपका खुजली रहती है, बवासीर रहता है, जिनके अंदर ज्वाला उत्पन्न रहती है, अग्नि सी आग सी लगती रहती है, पेट में आग लगती रहती है, गर्मी बहुत लगती है, उसके लिए भी कारगर है। ठीक है, तो इसको फिटकरी का पाउडर बनाएं, थोड़ा फिटकरी को भूनें और पाउडर बनाइए फिटकरी का और इसको, इसकी पत्तियों को 4-5 पत्तियों को पीछे इसका जूस निकालिए 1 चम्मच और फिटकरी के पाउडर को उसमें मिलाइए और शहद के साथ छाट लीजिए तो आपका जो पसीना है, गर्मी है, अग्नि है, अंदर जो ज्वाला है वो खत्म करेगा। माता बहनों को पीरियड से संबंध समस्या रहती है उसके लिए भी खत्म करता है। ये बहुत सारी चीज़ें कार्य करता है। मैंने पीलिया के लिए बताया, पीलिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें कार्य करता है, जिनके लिए अब मैं सबसे मेन चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, क्योंकि मैंने इसका एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों पर किया है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक है। वो है श्वास का रोग। श्वास के रोग वाले को हम इसका कैसे सेवन करा सकते हैं? आप बोले होंगे गुरुजी इसका सेवन कैसे कराएंगे सर? भैया जी, अगर इसका सेवन हम कराए हैं तो इसका सेवन मात्र कुछ नहीं है, इसका जो फल देख रहे हैं, ये जीरे के समान जो पौधा है, इस पर जो फल लगा हुआ है, ये फल देख रहे होंगे, जो तोड़ा है मैंने, ये फल देख रहे होंगे। इस फल को तोड़िए और थोड़ा सा तम्बाकू की तरह चिलम में भरिए। इसके फल को तोड़िए और चिलम में भरिए जैसे कि तम्बाकू की तरह। तम्बाकू की तरह इसको 2-3 कस लगवाइए, जिसके लिए श्वास का रोग है, 2-3 कस लगवाइए करके और उसका रोग में तुरंत ही 15 दिन कराइए। 15 दिन के बाद फिर 3 दिन 5 दिन का गैप दीजिएगा, फिर इसको 15 दिन कराइए और आपको रिजल्ट एकदम पॉजिटिव मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा। फ्री ऑफ निःशुल्क ट्रीटमेंट है, किसी भी प्रकार का कोई औषधि का पैसा नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, किसी डॉक्टर की फीस नहीं लगती है, किसी से भी कोई भी कंसल्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकते हैं, चेहरे की चमक बढ़ाएगा, चेहरे की आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, चेहरे पर लालिमा लाएगा। इसमें आयरन की मात्रा भरपूर है, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा इसमें भरपूर है। अगर इसको इंसान खाता रहेगा सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर अर्ली मॉर्निंग खाता है तो अगर वो लोह पुरुष बन जाएगा, किसी स्त्री को किसी स्त्री के साथ समूह करते समय शिथिल हो जाता है, वार्तालाप करते हुए डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसका सेवन करने से आपको जो प्रॉब्लम है नपुंसकता की, डिस्चार्जिंग की, वो सब खत्म हो जाएगी। ये मेरा दावा है श्योर गारंटी के साथ। नियम को अपनाइए, जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे करिए। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, ये एक और चीज़ कार्य करता है। जैसे किसी के गलकंठ हो जाते हैं, गला पक जाता है, गले की गांठें पक जाती हैं, उसके लिए भी ये कार्य करता है। इसका जूस बनाइएगा और जूस पर डे पीजिएगा तो गलकंठ में भी कार्य करेगा। तीसरी बात करते हैं हम, ये कुत्ते के जहर, जैसे यहाँ कुत्ता काट लेता है, सर्प काट लेता है, गिलहरी चूहा काट लेता है, जैसे कि विष वाले पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए भी ये कारगर है। इसको पत्ती को पीसिएगा, थोड़ा सा इसमें
फिटकरी लगाइएगा। फिटकरी लगाने के साथ इसमें मिला करके लगा दीजिएगा, इस जहर को नष्ट करेगा। दूसरी बात करते हैं, ये जो है स्वरस जो है, इसका स्वरस भी आता है। अगर हम आयुर्वेदिक की दुकान से देखें, होम्योपैथिक की दुकान से देखें, तो इसका हमें जूस भी मिल जाता है। इसका पोटेंसी 30 पोटेंसी में ले लें, 200 पोटेंसी में ले लें, 200 पोटेंसी में भी कार्य करेगा ये, किसी का भी ले लें, बैद्यनाथ का ले लें, किसी का भी ले लें। इसका जो पोटेंसी लें 30 पोटेंसी ले लें। 30 पोटेंसी में लेने से आपको, अभी छोटे हैं, आपकी उम्र 15 से अंडर है, तो आप 30 पोटेंसी में इसका स्वरस ले सकते हैं। इसका रस मिलता है, स्वरस जिसको हम कहते हैं, इसका जूस मिलता है, इसका तेल मिलता है, इसका सब कुछ मिलता है। अगर हम इसी की पत्ती को बात करते हैं तो ये दंत शूल जो होते हैं, दंत निवारक रोगों में कार्य करता है। अगर इसका तेल मिल जाता है, अगर तेल भी नहीं ले पाते हैं तो इसकी जड़ को निकालें, ऐसे ऐसे रगड़ा मारते हैं, यानी कि इसको इधर से पकड़ें, ऐसे चबाएं और ऐसे ऐसे रगड़ा मार दें इसको। जब हम रगड़ा मार देते हैं तो इसके आपके दांत रोग सेट हो, दांत रोग खत्म हो जाते हैं। पायरिया हो, कैसा भी ठंडा पानी, ठंडा पानी लगता हो, कैसा भी लगता हो, गर्म लगता हो, वो सब खत्म हो जाती है। कीड़ा दांत में लगा है वो भी खत्म हो। दूसरी बात करते हैं, देखिए श्वास के लिए बताया, विषैले पशु जानवरों के लिए बताया, जो भी विषैले जानवर होते हैं वो हमें काट लेते हैं, डस लेते हैं, उस पर भी कार्य करता है। क्योंकि ये इतना बड़ा औषधि गुण है, अपने आप में इतने औषधि गुण रखता है, अपने आप में इतनी वैल्यूशन है इसकी कि बहुत ही, मानो कि ये सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की, दैनिक जीवन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत प्राचीन किताब की बातें डाल रहा हूँ मैं, ये अपने लंग से नहीं बोल रहा, ना किसी भी किताब से लिया है। ये मैंने दादा परदादा थे मेरे, जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे अतरौली में, कुंवर सेन सिंह ग्राम राजमार्ग के जो हकीम जी थे, उनका ही मैं नाती हूँ और उसी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, उनकी किताबों को पढ़ा है, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। ये प्राचीन समय की बुक थी, उस बुक से है ये मुझे मिला है और उसी का ये लिखा हुआ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को पढ़ता हूँ, जब मैं बात करता हूँ उससे पहले मैं कोई इस चीज़ पर बेचना नहीं करता, कोई भी थॉट्स नहीं देता, कोई भी वार्तालाप नहीं करता, इसलिए मैं इस पर आज कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों तक जन जन तक पहुँचाएँ। जिन लोगों को औषधि के रूप नहीं पता है उनको मेरी वीडियो के माध्यम से जानकारी कराएं, इसके नाम की पहचान हो, इसके गुण की पहचान हो, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में औषधि गुण पहचान करें, ये किस किस के रोग काम होता है। तो मेरी वीडियो में आज सारी चीज़ें मैं बताई, तो लोगों तक ज़्यादा करें, पहुँचाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज़ भूल गया हूँ ये बताने के लिए, इसका तेल जो है बहरेपन को भी खत्म करता है। रात को सोते समय और दिन में जब नहाने धोने के बाद इसको 2-2 बूंद कान में डाल लें, तो उसके 2-2 बूंद जो तेल आता है इसका अपमार का, तो उसको 2-2 बूंद कानों में डाल करके सो जाइएगा, थोड़ा सा रेस्ट में सो जाइएगा और बिल्कुल रिलैक्स होकर, तो आपके बहरेपन को खत्म करता है। दूसरा, जिनके कान गुम रहते हैं ना, जिनके कान गुम रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनके कानों में गुम रहते हैं, इस तेल को वो भी डालें, तो उसके कानों की गुम्माहट, जिनके कानों में हमेशा कुछ भड़बड़ करता रहता है, तो समझो उसके गुम्माहट ख़त्म कर देता है और कानों को एकदम साफ कर करके एक स्वरीली आवाज़ सुनाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा धन्यवाद सभी के लिए, मेरी वीडियो को देखने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई मेरा वीडियो देखना चाहते हैं और किसी भी चीज़ पर, किसी भी औषधि पर, किसी योगा पर भी, मैं योगा भी कराता हूँ, योगाचार्य भी हूँ एंड वैद्य का नाती भी हूँ, जिससे कि मैं वैद्यगिरी का भी काम करता हूँ और मैं नई नई जड़ी बूटियों पर कार्य करता हूँ। नई नई जड़ी बूटियों को भी आगे को मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे कि मैं विस्तार से बताऊँगा उस चीज़ के बारे में, सभी के बारे में लंबा वीडियो मिलता है। वीडियो को देखने के लिए पूरा देखेगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।